हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फॉरेन करेंसी कंप्लीट किया था। आज लेजर बनाएंगे डायरेक्टली विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री। हम लेजर बनाएंगे। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। इसके बाद और एक लेक्चर होगा, लेकिन दैट विल बी इन ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड में वो लेक्चर, यानी कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगा, बिकॉज वो सम जो है वो लोन अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसका वीडियो शूट नहीं होगा। बट आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ सकते हो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने अपर्णा को कंप्लीट किया था। आगे बढ़ते, अब देखते हैं क्या दिया है। श्याम सुंदर जी आ गए। कौन है बेटा? कौन है? पढ़। साम साम। बस बेटा बस। श्याम सुंदर लिमिटेड इंपोर्टेड 50 रुपये गुड्स वर्थ $4 लाख फ्रॉम हॉग एफ कंपनी। फालतू जोक अच्छा भी नहीं लगा मेरे को। पागल। क्या मजा आया? दर्शन तेरे को हंसी आई? नहीं, तेरे को तो आएगा। संजय तेरे को आई? पार तो बिना मतलब के मैं तो हंसूंगा ही। चलो बढ़ते। नहीं, ध्यान दे, भड़क मत। प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, बस खाली इतना ही बोला है। ओनली एफईएफ अकाउंट, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। एफईएफ कब बनता है? जब पेमेंट करते हो तब, और जब बैलेंस रह जाता है तब। उसके अलावा एफईएफ बनता है क्या? नहीं। अब इस बंदे ने गुड्स इंपोर्ट किया $4 लाख का। गुड्स इंपोर्ट किया $4 लाख का। जब एक्सचेंज रेट कितना था? 41। फिर उसने पेमेंट करना चालू किया, अलग अलग पेमेंट किया। आप देख सकते हो एक ही अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट किया हुआ, बराबर है। दिसंबर 2013 तक खत्म कर दिया है, अगस्त में खरीदा था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट। चलिए एफईएफ अकाउंट बनाते हैं। जब मैं गुड्स खरीदूंगा 4 लाख का, तो कोई एक्सचेंज डिफरेंट आएगा क्या? 4 लाख का गुड्स 41 में खरीदा, कोई एक्सचेंज डिफरेंट नहीं। एक्सचेंज डिफरेंट कब आएगा? पेमेंट के टाइम पे। आपने यहाँ पे पेमेंट किया, बट कितना डॉलर वो तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 लाख डिवाइड बाय 4 करो तो $1 लाख का पेमेंट करना है। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, मिलने वाला नहीं। तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मैंने खरीदा कितने में था? तो फायदा हुआ कि नुकसान? कितना? 1.25 इंटू 1 लाख। 1.25 इंटू 1 लाख करेंगे 12,500। क्या 1,25,000? 1,25,000 का मुझे नुकसान होगा तो एफईएफ क्या हो जाएगा? डेबिट। किसके वजह से नुकसान होगा? हॉग कंपनी के वजह से। तो टू हॉग कंपनी अकाउंट कितना? 1,25,000। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 10 अक्टूबर को फिर से पेमेंट किया 43। खरीदा कितने में था? 41। पेमेंट कितना कर रहा हूँ? 43, मतलब $2 ज्यादा दे रहा हूँ। तो 1 लाख इंटू 2 करोगे तो 2 लाख का नुकसान होगा। नुकसान है, फिर से डेबिट होगा। हॉग कंपनी कितना? 2 लाख। समझ में आ गया? फिर से पेमेंट किया 43.5, इधर 2.5 का नुकसान। 1 लाख पे 2.5 मतलब 2.5 लाख का नुकसान हो गया। इधर 43.7 2.70 का नुकसान होगा। 1 लाख इंटू 2.70 करेंगे 2,70,000 का नुकसान हो गया। समझ में आ गया? कुछ बैलेंस फिलेंस है क्या? नहीं। 4 लाख का पेमेंट खत्म। टोटल मारेंगे, टोटल लिया, बैलेंस निकाला, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई जर्नल एंट्री फर्नल एंट्री है क्या? नहीं। सम इज कंप्लीटेड। समझ में आया? सम लेजर डायरेक्ट कैसे बनता है समझा है? चलो अब वापस से लेजर ही प्रिपेयर करने बोला है। प्रिपेयर WMS अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रमन इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे WMS मतलब जो बायर या सेलर का अकाउंट होता है ना उसका। फॉर एग्जांपल मैंने सामान बेचा है सामने वाले को, तो मुझे सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा। मेरे बुक में मेरा नाम तो आएगा नहीं।
समझ में आया? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ऑन 31 अक्टूबर रमन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सपोर्टर है। किसको एक्सपोर्ट कर रहा है देखो जरा, गुड्स $60,000 टू WMS कंपनी। और हमको किसका अकाउंट बनाने का है, किसका अकाउंट बनाना है, WMS। तो अकाउंट कैसे बनता है, तो अकाउंट बनाने का रूल है, पहला डेट, पर्टिकुलर US डॉलर, रेट, कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर US डॉलर, रेट एंड कॉस्ट। ठीक है, चलिए एंट्री नंबर 1, रमन इंडस्ट्री ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट किया तो एंट्री क्या है, सामान जाएगा किसके पास, WMS के पास। तो WMS अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो WMS अकाउंट डेबिट। कितना सामान एक्सपोर्ट किया, $60,000। और जिस दिन एक्सपोर्ट किया 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को डॉलर का रेट क्या था, एक्सचेंज रेट ऑन 31 अगस्त वॉज 45। तो 60,000 इंटू 45 करो, तो $60,000 45 के हिसाब से 27 लाख टू सेल्स लिखेंगे। समझ में आ गया ये? अब पहला सेल्स हो गया, फिर उसके बाद उस भाई साहब ने इंस्टॉलमेंट पे करना चालू किया। पहला इंस्टॉलमेंट कभी दिया, 1 दिसंबर को। कितना, $18,000। और डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 44। अब उसने पेमेंट किया है, मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। तो बाय कैश कितना डॉलर पेमेंट किया है, 18,000। डॉलर का रेट कितना है, 44, मल्टीप्लाई किया। अब फायदा हुआ या नुकसान, आपने बेचा कितने में था, 45। पैसा कितने डॉलर के हिसाब से आया, मतलब कम आया ना, लॉस हो गया। तो FEF डेबिट, तो WMS अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय FEF अकाउंट। हाँ, कितना, अभी इधर डॉलर नहीं लिखते, इधर रेट नहीं लिखते, कुछ नहीं, सीधा नुकसान। कितना, $1 इंटू 18,000, सीधा 18,000 का नुकसान। समझ में आ गया क्या, लेजर समझा क्या कैसे बन रहा है? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 1 फेब को $12,000 का पेमेंट किया, डॉलर का रेट क्या है, 46। पेमेंट किया मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। तो भाई बाय कैश $12,000, डॉलर का रेट है 46, 5,52। फायदा या नुकसान, बेचा कितने में था, पैसा कितना आया, $1 ज्यादा आया, 1 इंटू 12 मतलब 12,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट है तो FEF क्रेडिट, तो WMS अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टू FEF, डॉलर नहीं, रेट नहीं, सीधा प्रॉफिट। समझा ये? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है 10 मार्च, मार्च को $12,000 43 के हिसाब से पेमेंट किया है, नहीं पेमेंट मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। बाय कैश 12,000 43, 5,16। फायदा है कि नुकसान है, बोलो जरा। लॉस कितने का नुकसान है, $2 का। 2 इंटू 12,000 करोगे 24,000 का नुकसान है। FEF डेबिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, 24,000। समझा ये, समझा ये? अब क्या, अब हम देखेंगे कुछ बैलेंस है क्या। हाँ सर, बाकी का बैलेंस तो उसने जो पे किया है वो तो अप्रैल और मई में पे किया है, मतलब 10 और 8 18,000 पेंडिंग है। 31 मार्च का डॉलर का रेट दिया है क्या, देखो अकाउंट था क्लोज ऑन 31 मार्च और 44 रुपीज है। अगर इस 18,000 का पेमेंट मिल जाता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 44। हमने बेचा कितने में था, फायदा होता कि नुकसान, नुकसान होता ना। $1 का कितने पे, 18,000। नुकसान होता तो एंट्री क्या है, FEF डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। तो WMS अकाउंट क्रेडिट 18,000। ये समझा, साल खत्म हो गया। अब WMS अकाउंट क्लोज करेंगे। डॉलर में यही ज़्यादा है, 60,000 में इधर बैलेंस कितना आएगा, $18,000 आएगा बैलेंस। अब कॉस्ट का टोटल लिया, कॉस्ट का टोटल लिया, उसमें से सब टोटल माइनस किया बैलेंस। इसे लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन, इधर का क्लोजिंग तो इधर का बन जाएगा ओपनिंग। समझ में आ गया? अब डॉलर का रेट इधर मैंने कितना लिखा है, 44। आप देखो 44 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 31 मार्च का डॉलर का रेट क्या है, आप इधर डिवाइड करके चेक भी करोगे तो भी वो 44 ही आएगा, और आना भी चाहिए। समझाइए? अब न्यू ईयर में आ गए। न्यू ईयर में पहले अप्रैल में 10,000 का पेमेंट आया, तो पेमेंट आया मतलब कैश अकाउंट डेबिट और WMS अकाउंट क्रेडिट। तो बाय कैश $10,000, कितना डॉलर है, 46, 4,60। बेचा कितने में था, 44। पैसा कितना आया, 46। तो $2 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट है तो FEF क्रेडिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इधर डेबिट में
अरे समझा। नेक्स्ट फिर से पेमेंट आया $8,000 का, कैश अकाउंट डेबिट, WMS अकाउंट क्रेडिट। बराबर सर, इधर भी प्रॉफिट हो गया $3 का, 8 इंटू 3 करोगे तो 24,000 का प्रॉफिट है, तो FEF के अंदर 24,000 और कुछ नहीं। अब ये टैली हो जाना चाहिए, 18,000 टैली हो गया। इधर का टोटल ले लो और इधर का टोटल ले लो, दोनों सेम आना चाहिए, टैली हो जाएगा। सम क्लियर हुआ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये 7 लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो इनाफ है। जो इसके बाद का लेक्चर मैं ऑफलाइन लेने वाला वो रिलेटेड टू लोन है। इट इज़ रिलेटेड टू अगर बंदा लोन लेके सामान खरीदता या बेचता तो उससे रिलेटेड एक सम करवाने वाला, दैट वुड बी ओनली ऑफलाइन। ठीक है क्या? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक TYBCom का ख़त्म होता है, FA का फॉरेन करेंसी। क्लियर है? पक्का? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।